ट्रेडर्स और ट्रेडिंग, राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप सब जान ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये बात ही क्लियर नहीं हो पाता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, कौन सी मार्केट में ट्रेड करें, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें। सो इसी बात को मैं क्लियर करने के लिए और इसी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज को क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आगे भी कई सारी बेस्ट वीडियोस टॉपिक्स पे मैं लेके आने वाला हूँ, तो मिस मत करना, कहीं आप लोग यहाँ से मिस ना हो जाए यार, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाइयों। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, मतलब हम कौन सी मार्केट में ट्रेड करें। तो ये जानने से पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट क्या होता है और फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम बेसिकली हम लोग कंपनीज के शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। कंपनीज के शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग मतलब जैसे सपोज कि हमने कोई कंपनीज के शेयर को खरीदा 100 रुपए में, उसकी कीमत चल रही थी। अब आज से 10 दिन बाद उस शेयर की कीमत हो गई 120 रुपए, यानी कि 20 रुपए बढ़ गई। तो जब उसकी कीमत बढ़ गई तब हमने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपए का। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट में हम लोग कंट्रीज की करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। करेंसीज यानी कि यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, इस तरह की करेंसीज जो होती हैं इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज $1 की कीमत चल रही थी 83 रुपीज़, जैसे सपोज, और फिर 10 दिन बाद उसकी कीमत हो गई 90 रुपये। जब उसकी कीमत 90 रुपये हो गई, जब 83 थी तो हमने खरीद लिया था, अब 90 रुपये हो गई, अब हम उसको सेल कर रहे हैं। तो जब हमने उसको सेल किया तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 7 रुपये का। तो ये होता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बस फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज पे ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट में हम लोग कंपनीज के शेयर्स पे ट्रेड करते हैं, उनकी ओनरशिप को खरीदते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली हम लोग इसमें बड़ा प्रॉफिट करने के लिए हमें बड़ा कैपिटल लगता है, ठीक है। और द सेकेंड पॉइंट कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि एक तो बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो अब हर एक बिगनर्स के पास तो उतना बड़ा कैपिटल तो हो नहीं पाएगा। सो एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट ये हमें थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में। और इस स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क कम है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। इसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, बट फॉरेक्स मार्केट के कंपैरिजन में इसमें कम है और इसमें लेवरेज बहुत कम मिलता है भाई। मीन्स मैं तो कह रहा, मुझे लग रहा है ना के बराबर इसमें लेवरेज मिलता है, कोई मतलब नहीं है उस लेवरेज का। और द लास्ट वन की मैं आपको उसके बारे में बताऊं, स्टॉक मार्केट के बारे में, ये आपको लीगली अब आराम से बिल्कुल एकदम फियरलेस होकर आराम से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर आपको टैक्स पे करना है, बस टैक्स बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन आप लीगली इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, इसमें हम लोग छोटे से अमाउंट से काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़े लॉस भी कर सकते हैं। इसमें जितना हमें प्रॉफिट दिखता है उतना ही हमें लॉस भी दिखता है। मीन्स अगर 50% या 100% प्रॉफिट्स है तो 50% और 100% लॉस भी है। काफ़ी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट होती है फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें थोड़ा सा डर बना ही रहता है कि हमारा कैपिटल कभी भी जा सकता है, लॉस में जा सकता है, ठीक। और इसमें लेवरेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है फॉरेक्स मार्केट में एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। और इसमें रिस्क तो ऑलरेडी ज़्यादा होता ही होता है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के। और सबसे बड़ा इसमें बेकार पॉइंट तो हमें लग रहा है फॉरेक्स मार्केट में ये कि इलीगल है इंडिया पे। आप इस इंडिया में रह के फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक लीगल तरीका भी है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप इस कैसे लीगली इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो इंडिया में इलीगल माना जाता है, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। बट इंडिया वालों ने कुछ करेंसीज बना रखी हैं फॉरेक्स की, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग, जो वो जिस हिसाब से बताएं। उसकी भी गाइडलाइंस हैं,
आपको उनको फॉलो करके ट्रेड करना है, बाकी अदर करेंसीज पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो पूरा टोटली इलीगल माना जाएगा। ठीक, अब इन सब डिफरेंस को, इन सब को समझने के बाद अब आपको खुद चूज़ करना है कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट में जाएँ आप कि फॉरेक्स मार्केट में। फिर अगर आप मेरी बात माने तो अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाइए। क्योंकि स्टॉक मार्केट से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ग्राफ सबके सेम होते हैं, पैटर्न्स थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, बाकी चार्ट देखने का तरीका दोनों में सेम होता है, दोनों की ग्राफ की डिजाइनिंग सेम होती है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों में किए जाती है, करेंसीज और शेयर्स का फ़र्क हो जाता है बस, बाकी सेम दोनों चीज़ होती है। बट आपको स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से ही करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए क्योंकि वो बेस्ट है। आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा तब आप फॉरेक्स में आइएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारा बहुत बेसिक चीज़ है। फॉरेक्स मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है नॉर्मल अपने इंडिया के लिए, और अच्छा खासा आपको इसमें नॉलेज गेन करने को मिलेगा। राधे राधे।